Assalamu alaikum friends, welcome to Quest for Study. Our today's topic is Peasants' Revolt. इस वीडियो में मैं आपके साथ Peasants' Revolt के causes और उसके consequences को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि Peasants' Revolt के causes क्या थे, ये बगावत आखिर क्यों शुरू हुई। असल में 1377 में एडवर्ड III की डेथ के बाद जब रिचर्ड II किंग बने तो उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। रिचर्ड II को एक ऐसा किंगडम इनहेरिट किया गया जो काफ़ी अरसे से फ़्रांस के साथ जंग में मुब्तला था और वार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ ब्लैक डेथ की वजह से वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ब्लैक डेथ एक प्लेग था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी और इंग्लैंड की तकरीबन आधी आबादी ख़त्म हो गई थी। अगर आपको ब्लैक डेथ के बारे में मज़ीद जानना हो तो ब्लैक डेथ के टॉपिक पे मेरी एक अलग से वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्लैक डेथ की वजह से वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और पेजेंट्स जो थे वो हायर वेजेस और मोर राइट्स के लिए डिमांड्स कर रहे थे। ऐसे में क्योंकि जंग एक्सपेंसिव होने की वजह से ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही थी तो रिचर्ड II ने पोल टैक्स के नाम से 1381 में एक टैक्स लागू कर दिया और वो वर्कर्स जो पहले ही अपनी हायर वेजेस के लिए डिमांड कर रहे थे, जब उन्होंने टैक्स के बारे में सुना तो वो मज़ीद गुस्से में आ गए। तो एक टैक्स कलेक्टर जब इसेक्स यानी कि ईस्ट सेक्शन में पहुंचा तो लोगों ने बहुत ही वायलेंटली ट्रीट किया और जल्द ही एसेक्स और कैंट में ज़बरदस्त रिवॉल्ट शुरू हो गई। असल में उन रेबल्स को मेनली रिचर्ड के एडवाइज़र्स पर गुस्सा था। रिचर्ड क्योंकि एक टीनेजर किंग था तो उसे अपने मोस्टली डिसीजंस के लिए अपने एडवाइज़र्स पर रिलाई करना पड़ता था और इस पोल टैक्स का मशवरा भी रिचर्ड के एडवाइज़र्स ने ही दिया था उसे। एक प्रिएस्ट जिसका नाम जॉन बॉल था, उसने रेबल्स को बगावत के लिए उभारा और उसने प्रीच किया कि तमाम इंसान ख्वाह वो अमीर हैं या गरीब हैं बराबर हैं। 1381 में वार्ड टेलर जो कि रेबल्स का लीडर था, उसकी रहनुमाई में सारे रेबल्स कैंटरबरी के थ्रू लंदन पहुँचे। लंदन में पहुँचने के बाद उन्होंने बिल्डिंग्स को जलाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कत्ल करना शुरू कर दिया और इसी में सिमन ऑफ सेडबरी का भी कत्ल हो गया जो रिचर्ड II के एडवाइज़र्स में से एक था। इस सब के बाद रिचर्ड ने फ़ैसला किया कि वो 11 जून को रेबल्स से मिलेगा और बातचीत के थ्रू मसले को सेटल करेगा। रिचर्ड ने 11 जून को बागियों से मुलाकात की। रेबल्स का जो लीडर था वार्ड टेलर, उसे लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन ने कत्ल कर दिया। रिचर्ड ने रेबल की मोस्टली डिमांड से अग्री कर लिया और रेबल्स अपने अपने घर वापस चले गए। रिचर्ड II अपने वादों से फिर गया, उसने अपने वादे पूरे नहीं किए और रेबल्स को कैद करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ उसने सैकड़ों रेबल्स को फांसी पर चढ़ा दिया जिनमें जॉन बॉल भी शामिल था। अगरचे ये रिवॉल्ट फेल हो गई, कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये मिडिल एजेस में इंग्लैंड में होने वाली मोस्ट सीरियस रेबिलियन है। अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अगरचे ये रिवॉल्ट फेल हो गई थी लेकिन फिर भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखा जाए तो पोल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम जिसको नॉर्मन्स ने मुतारिफ़ करवाया था ख़त्म कर दिया गया, पेजेंट्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े और ग्रेजुअली उनकी वेजेस भी बढ़ी। कुछ हिस्टोरियंस का इस बात पे बिलीव है, ऐसा माना जाता है कि रिचर्ड इस रिवॉल्ट की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और इसका ओवर कॉन्फिडेंस ही इसके मर्डर की और 1399 में हेनरी IV के ज़रिए इसकी रिप्लेसमेंट की वजह बना। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।